जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नवरात्र स्पेशल आज के द्वितीय ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए मैं माँ दुर्गा भवानी के एक और विभिन्न स्वरूप के दर्शन की वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप और हम सब मिलकर के चलते हैं माँ दुर्गा भवानी के एक अलग विभिन्न स्वरूप के दर्शन करने। आज मैं जिन माता दुर्गा भवानी के दर्शन आपको कराने वाली हूँ वो वृंदावन से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। और माँ दुर्गा भवानी का नाम है चंद्रावली मैया। इनकी पूरी कथा और इनके प्राकट्य की सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो माँ दुर्गा भवानी के पहुँचने का जो मंदिर तक पहुँचने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पथरीला है, बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत सारे गाँव, यमुना, नदियाँ होते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वृंदावन से माँ दुर्गा भवानी के मंदिर का, वो थोड़ा सा दुर्लभ है। लेकिन जब मैया ने बुलाया है तो क्या रास्ते कटीले और क्या रास्ते पथरीले, हम लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। आप सभी के सपोर्ट से, अब माँ दुर्गा भवानी की कृपा से मैंने अपने लिए ये निर्णय चुना कि मैं आप सभी को 9 दिन 9 अलग अलग देवियों के दर्शन कराऊंगी। परंतु बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कौन होती हूँ ऐसा निर्णय लेने वाली। माता रानी की कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मैं उनके 9 दिन 9 विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करूँ और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तजनों को दर्शन भी कराऊँ। तो कटीले पथरीले रास्ते होते हुए, यमुना मैया के दर्शन करते हुए हम फाइनली पहुँचने वाले हैं माँ दुर्गा भवानी के बहुत सुंदर प्यारे स्वरूप के दर्शन करने, उनके मंदिर, उनके द्वार। तो भक्तजनों, जिन लोगों को भी मैया दुर्गा भवानी के सुंदर प्यारे दर्शन मन भाएं तो प्लीज कमेंट्स में जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। फाइनली हम आ चुके हैं माँ चंद्रावली मैया के द्वार पर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो चलिए भक्तजनों, अब मैं आपको मैया के प्राकट्य की कथा भी बता देती हूँ। माँ दुर्गा भवानी जो चंद्रावली हैं, कहा जाता है वो कि राधा रानी की प्रिय सखियों में से वो एक थी। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी से बहुत जिद की कि उनको गोकुल जाना है नंद बाबा से मिलने के लिए। तो श्री कृष्ण उनको अपने साथ ले आए। गोकुल से 3 किलोमीटर दूरी पर माँ चंद्रावली थक गई और बट वृक्ष के नीचे विराजित हो गई। तो वहाँ श्री कृष्ण ने उनसे वादा करके गए कि नंद बाबा को वहीं लेकर के आते हैं। कहा जाता है तब से ही माँ चंद्रावली श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो पूरे खुले में विराजित है। वो अपने सिर के ऊपर कोई भी मंदिर, कोई भी छत्र नहीं बनने देती हैं। बहुत से धन्यदान संपन्न भक्तजनों ने कोशिश की है कि माँ दुर्गा भवानी का जो चंद्रावली स्वरूप है उसके ऊपर बड़ा सा मंदिर बनवाया जाए। माँ दुर्गा भवानी छत्र नहीं लेती हैं। अगर आप रात्रि में कोई दीवार खड़ी करा करके उनको कवर अप करा भी देते हैं तो सुबह तक वो दीवार ठह जाती है या फिर कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो ये थी माँ दुर्गा भवानी के चंद्रावली स्वरूप की प्राकट्य की कथा। माँ का दरबार बहुत सच्चा है। आप सच्चे मन से उनके, जब आपको यहाँ से भी दर्शन हो वीडियो के माध्यम से भी, तो अगर आप कोई मनोकामना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं माँ दुर्गा भवानी के मन में सच्चे मन से, तो पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, पूजा की थाल लेकर के हम चले हैं माता दुर्गा भवानी चंद्रावली स्वरूप के दर्शन करने। तो ये देखिए, यहाँ पर और भी देवियां विराजित है जिनके ऊपर पूरा मंदिर बनाया गया है, परंतु माँ चंद्रावली खुले में ही विराजित है। उनके ऊपर कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया है। ये मंदिर में सोमवार को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूरी रेलिंग लगाई गई है, घंटों घंटों आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं गई थी तो आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो आज बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दोपहर का टाइम था तो बहुत आराम से माता के दर्शन हो पाए। तो चलिए भक्तजनों, आप और मैं मिल करके माँ के दर्शन करते हैं। मेरे साथ साथ जब भी मैं मैया को जल चढ़ाऊँ या फिर उनकी आरती करूँ तो आप भी मनोच्छा से उनकी हाजिरी लगा सकते हैं और मेरी उस आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। माँ का दरबार बहुत साचा है। आप घर बैठकर कोई मनोइच्छा करिए, कोई मनोकामना पूर्ण करिए, माँ दुर्गा भवानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो ये देखिए, माँ दुर्गा भवानी के बिल्कुल छोटी सी झलकी हमको दिख रही है। तो चलिए फाइनली मैं आपको माँ दुर्गा भवानी के दर्शन करा देती हूँ और आनंद उठाइए मैया के सुंदर से प्यारे से दर्शनों का। तो फाइनली हम सभी भक्तजनों को मैया के बड़े सुंदर से प्यारे से दर्शन हो चुके हैं। मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं तो मैं स्वयं भी पहली बार ही माँ चंद्रावली के दर्शन करने आई हूं। हो सकता है माँ दुर्गा भवानी का बुलावा मुझे अभी तक नहीं आया था, लेकिन आप सभी के ये समझ लीजिए प्यार और साथ की वजह से, मैया की कृपा की वजह से मुझे भी फाइनली मैया के बड़े सुंदर से प्यारे से दर्शन हो पाए। बाकी की और भी विग्रह मैया के मंदिर में विराजित हैं तो मैंने सभी के दर्शन किए, सभी की पूजा की, जल अर्पित किया।
और फाइनली मैं मैया के भवन से, माँ दुर्गा भवानी के भवन से सुहाग की जो मान्यता है, जो चूड़ियाँ हैं, वो भी मैं पहन करके आई हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्यारा पल मुझे मैया का दर्शनों का लगा। और साथ ही साथ ये देखिए, मैंने हरी हरी मैया की चूड़ियाँ भी पहनी। हमारे यहाँ शायद सभी लोगों के यहाँ जहाँ जहाँ भी माँ दुर्गा भवानी की पूजा होती है, वहाँ मैया दुर्गा भवानी की हरी हरी या फिर लाल लाल चूड़ियाँ पहनने की मान्यता है। तो ये देखिए, एक बूढ़ी माई ने मुझे बड़े प्रेम से हरी चूड़ियाँ पहनाई हैं। मैं वैसे इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनती थोड़ा कम हूँ, लेकिन जब नवरात्रे हों, जब आपको लगता है कि आपका सुहाग अखंड रहेगा, माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप सदैव सुहागन रहेंगे, इसी उम्मीद से तो हर एक सुहागन माँ की पूजा करती है और अपने जीवन में बस यही तो एक मनोकामना करती है। तो इसी मनोकामना से मैंने मैया के दरबार से मैया के प्रसाद स्वरूप ये हरी चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं। तो मुझे बहुत आनंद आया। तो चलिए दोस्तों, माँ दुर्गा भवानी के बड़े सुंदर से प्यारे दर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम फिर मिलेंगे तृतीय ब्लॉग में, और मुझे नहीं पता कि मैं आपको अगले कौन से मैया के दर्शन कराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बस ये 9 दिनों जहाँ जहाँ से बुलावा आता जाएगा, मैं वहाँ आप सभी के साथ से मैया की कृपा से पहुँचती जाऊँगी और आपकी सेवा में आपके लिए इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मैया के विभिन्न स्वरूपों की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए छनक छनक चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो वापस इस वीडियो को पूर्ण करने से पहले एक बार आप सभी जयकारा लगा दीजिए मैया के नाम का, बोलिए साचे दरबार की जय। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, मन भाती है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, परिवारीजन के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। घर बैठे ही बहुत प्यारे प्यारे भक्तजनों को मैया के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हो, इससे अच्छा तो देखिए कुछ हो ही नहीं सकता है, वो भी नवरात्रों में। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे।